मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज, जनरल वीके सिंह आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर गए हैं। केरल के सम्माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी, जिन संस्थाओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन करने का संकल्प लिया, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके मोहम्मद अफजाल जी, डॉक्टर शाहिद जी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, जनरल RN सिंह जी, विश्वग्राम डॉक्टर गीता सिंह, राजवीर सोलंकी जी, उपस्थित इस सभागार में बैठे हुए भाइयों और बहनों, जो इस समय विश्व में प्राय धर्म ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, उसमें प्राचीनतम है गीता, जिसको लगभग 5158-59 वर्ष पूर्व कहा गया और फिर लिखित हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो लगभग 1604-1605 में प्रकट हुए, लिखे गए, इन बिटवीन यहूदियों का धर्म ग्रंथ तौरेत होगा या मुसात होगा, ईसाइयों की बाइबल होगी, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, इस्लाम का कुरान पाक होगा, बौद्ध मत के आगम होंगे, जैन मत में त्रिपिटक आदि होंगे। इसके अतिरिक्त पारसी या प्राकृतिक धर्म या अन्य मत पंथों के ग्रंथ जो भी हैं, उसमें धर्म शब्द सब में है, पर उस धर्म के साथ ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना पारसी है, ना यहूदी है, ना जैन है, ना बौद्ध है, ये शब्द नहीं है। हर एक के साथ धर्म शब्द को व्याख्यात करते हुए लिखा है मानव और मानवता। दूसरी एक और विशेषता है, इन ग्रंथों में कोई पूजा पद्धति का वर्णन नहीं है कि तुम ऐसे पूजा करोगे तो ये धर्म है। इसलिए ऑल द रिलीजियस बुक्स इन द वर्ल्ड हैविंग नो वे ऑफ वर्शिप, उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा है। बाद में जब रिलीजन्स, मजहब, पंथ आए तो उन्होंने अपने पूजा पद्धतियों का चयन किया है। इसलिए धर्म की व्याख्या में सब समान है। चोरी मत करो, अपराध मत करो, झूठ मत बोलो, दूसरे पर हिंसा मत करो, नाजायज रास्ते से कमाओ नहीं, क्रोध बुरी बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। इनमें कहीं कोई टकराव नहीं है। मानवीय जीवन मूल्यों के जितने भी मापदंड हैं उनको धर्म कहा गया है। फिर पूजा पद्धतियां आई। पूजा पद्धतियों में से फिर एक धार्मिक उन्माद और कट्टरताओं ने जन्म लिया, जिसके कारण संघर्ष जन्मे। और वो कट्टरताएं और संघर्ष जन्मते जन्मते रिलीजन टू रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए, विद इन रिलीजन भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए। और इसलिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भी भिड़ गए, इतने हिंसक हो गए। दुनिया के अंदर कुछ देश हैं जहाँ रिलीजियस मिनिस्ट्रीज हैं। मैं जब इंडोनेशिया गया तो बौद्ध धर्म मंत्रालय, इस्लाम धर्म मंत्रालय, हिंदू धर्म मंत्रालय और ईसाई धर्म मंत्रालय थे। ईसाइयों ने अपील की और बड़ा दबाव बनाया कि वी शुड बी मेड 2 मिनिस्ट्रीज, ए कैथोलिक
ईसाई धर्म मंत्रालय, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म मंत्रालय, यानी क्रिश्चियनिटी ने ही स्वयं को वहाँ विभाजित किया। इस्लाम में गए तो फिर वहाँ शिया भी है, सुन्नी भी है। सुन्नी में बहावी मस्जिद ही केवल और मजार वाला भी है, उसके भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ऐसे जाएंगे तो कुछ नहीं मिलता है तो आर्य समाजी सनातनी भी घूर कर देख लेते हैं। महायान और थ्योरवाद के नाम पर बौद्ध भी लड़ते दिख जाते हैं। मैंने इसलिए कहा कट्टरता हिंसा की जन्मदात्री है। हिंसा के कारण फिर दुनिया के अंदर समस्याओं का जन्म होता है। इन सब से निकलकर एक प्रश्न खड़ा है कि ये आतंकवाद है क्या? इसके चेहरे हैं, विस्तारवाद भी इसका एक चेहरा है। चीन को लगा कि चीन की दीवार से अपनी सीमाएं फैलाने चाहिए तो कुछ कमजोरिया का हिस्सा, कुछ मंगोलिया का हिस्सा दबा लिया, उसके लिए युद्ध भी लड़ लिया। सिंकियांग एक मुस्लिम देश था, उसको हड़पा, फिर बौद्ध देश तिब्बत को हड़पने का धंधा किया। आज ताइवान, हांगकांग, चीनी सागर नाम दे दिया दक्षिणी सागर का, उन पर कब्जा करने की फिराक में है। कैलाश मानसरोवर पर कब्जा करके नेपाल, भूटान पर भी कब्जा करके भारत में घुसना चाहता है। उसका ये एक अमानवीय और क्रूर चेहरा है। और वर्तमान के अंदर तो उसने दुनिया को ये कहा था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, मैं एक कीटाणु पैदा करने जा रहा हूँ जो विकास में काम आएगा, दुनिया में शांति में काम आएगा। उस कीटाणु ने 47 लाख लोग 1.5 साल के अंदर दुनिया के खा गया। और चीन कितना अमानवीय, क्रूर और आतंकी है, उसने आज तक दुनिया को ये नहीं कहा आई फील सॉरी कि मैंने सोचा था विकास का वो प्रतीक बनेगा, वो तो विनाश का प्रतीक बना। और आज भी अगर कोई चीन के विकास को मानवता कहता है तो उसको श्रद्धांजलि दी जा सकती है, आदर नहीं किया जा सकता। वह एक राक्षसवाद का चेहरा प्रकट हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस का रास्ता हिंसा से करना चाहिए या अहिंसा से, प्रेम से, सद्भाव से करना चाहिए। मेरे से किसी ने पूछा था इन हिंसाओं का किन बातों से रास्ता और हल निकल सकता है, तो मैंने 2 बातें कही। एक, आदमी की जरूरत रोजी रोटी, कपड़ा, मकान आदि आदि होती हैं, और इसी को आज की मॉडर्न लैंग्वेज में, अंग्रेजी में पैकेज कहा जाता है। मैंने कहा जिस पैकेज में पैट्रियोटिज्म ना हो वो पैकेज करप्ट और क्रिमिनल पैदा करती है। और दूसरा कहते हुए मैंने कहा था जिस एजुकेशन में कल्चर नहीं और मॉरल वैल्यूज नहीं, संस्कृति और संस्कार नहीं, वो एक बोझिल आदमी होता है जो समस्याएं खड़ी करता है, समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता। जो लोग कभी कहते हैं कि शिक्षा के अभाव में संकट है, मैं क्या करता हूँ, शिक्षा के अभाव में संकट नहीं है, संकट कल्चर और मॉरल वैल्यूज के अभाव में है। और इसलिए एजुकेशन मस्ट बी फुल ऑफ कल्चरल एंड मॉरल वैल्यूज, क्योंकि वो आदमी को बनाती है। शिक्षा आदमी को पढ़ा लिखा बनाती है पर मानवतावादी और इंसानियत नहीं पैदा करती। भला केमिस्ट्री और फिजिक्स क्या मानवता पैदा करेंगे? मैं इंजीनियर बना 1970 के अंदर, मैंने जितने सब्जेक्ट पढ़े, मैं एक अच्छा इंसान बनूं उसका तो एक वाक्य ही नहीं था, तो चैप्टर तो और किताब तो और लेसन तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए प्रोफेशनलिज्म यानी व्यावसायिकता यानी पैकेज, अगर उसमें देश प्रेम नहीं है तो फिर वो आदमी को करप्ट होने से, क्रिमिनल होने से रोक नहीं सकता है। इसलिए समस्याओं का निराकरण के लिए भी मार्ग हैं, उसकी चर्चा दिन भर में होगी, शाम को कुछ घोषणाएं भी होंगी।
इसी तरह से आप एक चेहरा देखेंगे तो माओवाद नक्सलवाद के रूप में है। मैं नेपाल गया था, वहाँ पर माओवाद का बोलबाला था। भारत में उन दिनों में नक्सलवाद अपने पांव पसारकर हिंसा का खेल खेल चुका था और खेल रहा था। मैंने 1968 में इंजीनियरिंग के अंदर अपना प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कलकत्ता चुना था। उस समय नया नया नक्सलवाद शुरू हुआ था। तो मेरे डायरेक्टर ने और प्रिंसिपल ने कहा कि वहाँ तो दुनिया की रूह कांप रही है और लोग भाग रहे हैं, अब तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? यू हैव सो मैनी चॉइसेस, कहीं भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर मेरिट। मैंने कहा नहीं, मैंने पिताजी से बात की थी कि इच्छा है कि कलकत्ता में जाकर गार्डन रिच वर्कशॉप, जहाँ छोटे समुद्री जहाज बनते हैं और 28,000 के लगभग उस समय उनका एम्प्लॉयमेंट था, तो वहाँ पर मैंने टिक किया था कि यहाँ ट्रेनिंग लेना चाहूँगा। और खैर मुझे भेज दिया गया। पहले दिन जब हम फैक्ट्री ज्वाइन करने गए तो जिस ट्राम में बैठकर हम इंडस्ट्रियल एरिया 24 परगना पहुँचे, उसमें एक कत्ल हुआ, भगदड़ मची। जब हम किसी तरह से इंडस्ट्री के पास पहुँचे तो एक कत्ल और वहाँ हुआ। तो उस समय इतना विस्फोटक अमानवीय नक्सलवाद के चेहरे को मैंने स्वयं एक्सपीरियंस किया है। तो घर से फोन आया स्वाभाविक रूप से कि सब सुरक्षित तो हैं। लगने ये लगता है एटमॉस्फेयर से कि जैसे वहां सब मरेंगे, कोई जिंदा बचेगा नहीं। तो इसलिए पढ़ते समय मैंने एक आतंकवाद के क्रूर चेहरे का, जिसमें कोई मानवता नहीं है, वो वहाँ देखा। और उसी समय में हमने एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन से और इंडस्ट्री से ली थी, वह थी रूट टूर टू नेपाल। तो उसको भी देखा। तो मुझे किसी ने कहा था आतंकवाद जब पनपता है तो गरीबी भूखमरी में से पनपता है। तो मैंने एक सर्वे किया कि हिंदुस्तान में और दुनिया में जहाँ जहाँ भिखारी है उससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है, अनशेल्टर्ड कोई नहीं है, इनसिक्योर्ड कोई नहीं है और डिसरिस्पेक्टेड कोई नहीं है। पर मैंने आज तक नहीं कभी देखा कि कोई भिखारी ने बंदूक उठाई और मारना शुरू कर दिया, उसने तलवार निकाली, छुरा घोंपना शुरू कर दिया, जाते आते औरत की इज्जत लूटना शुरू कर दिया। इट इज नॉट ए सिंपल एग्जाम्पल वाज देयर। पर जो मुझे मिले वो तो वही मिले, थोड़े पढ़े लिखे लगते थे, क्योंकि उनके अंदर एक हवस जन्मती है टू रूल बाय एनी मीन्स, क्रुएलिटी इज आल्सो। इसलिए प्रश्न खड़ा हो जाता है, तो मारने वाला कश्मीर में कश्मीरी, मरने वाला कश्मीरी, उजड़ने वाला कश्मीर, बर्बाद होने वाली कश्मीरियत। मैं नेपाल में माओवादी नेताओं से जब मिला तो वो मैंने पूछा उनसे, मारने वाला नेपाली, मरने वाला नेपाली, बर्बाद होने वाला नेपाल और हालात बिगड़ने वाले सब नेपाली, और इसके ऐसे बर्बाद हो रही है वहाँ की सनातन परंपरा, तो किसका हित हो रहा है? तो इसलिए ये भी एक चेहरे हैं। आप ही देखिए कि जो 1947 में भारत के विभाजन में से पाकिस्तान बना, उसके 3-4 चेहरों को उत्तर कौन देगा? मारने वाला पंजाबी है, मरने वाला सिंधी, बलूच, पख्तून, बाल्टी है। मारने वाला भी पाकिस्तानी, मरने वाले भी पाकिस्तानी, मारने वाला भी इस्लाम मतावलंबी मुसलमान, मरने वाले भी इस्लाम मतावलंबी मुसलमान। हु विल आंसर दिस क्वेश्चंस? देने तो पड़ेंगे। फिर बड़ा अजीब सा चेहरा है, 1947 में इस देश के कुछ मुसलमानों ने हुब्बल वतनी से बेईमानी की और चले पाकिस्तान। जब पाकिस्तान ने 1954 में अपनी नागरिकता को डिफाइन किया और एस्टेब्लिश किया, तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी में जो पीढ़ी दर पीढ़ी जन्मे थे वो पाकिस्तानी हो गए। उस समय के लाखों वो मुसलमान जो भारत छोड़कर पाक देश है इसलिए गए थे उसमें,
जिनकी जनसंख्या इस समय 1,40,00,000 है, ये वो बदकिस्मत पुराने भारतीय नागरिक हैं, वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में रहते हैं, जिनको पाकिस्तानी दर्जा मिला नहीं, दुनिया के किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, और वो मुहाजिर कहलाते हैं। तो इसको कौन उत्तर देगा? इस हिंसा का, इस आदमी की भटकती और बर्बादवादी जिंदगी को कोई तो कहेगा। फिर बांग्लादेश में और उसमें सब कहते हैं माइनॉरिटी शुड बी प्रोटेक्टेड, सब कहते हैं कि माइनॉरिटी शुड बी रिस्पेक्टेड, सब कहते हैं देयर शुड बी ए लॉज एंड देयर शुड बी वेज कि माइनॉरिटी जो है वो डेवलप हो सके। परंतु वहाँ पर हालत क्या है? मेजॉरिटी रूरल मुसलमान है, उस मुसलमान में भी जो माइनॉरिटी मुसलमान है वो शिया होगा, बोरा होगा, अहमदिया होगा, जिनको नमाज पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। मस्जिद में जाकर वो दुकान में नमाज पढ़े तो वहाँ गैर कानूनी है, मस्जिद में जा नहीं सकते तो उनको नमाज भी छुप कर पढ़नी पड़ती है अधिकांश जगह पर। फिर वहाँ हिंदू है, जैन है, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, उनको नॉर्मल जीने के अधिकार भी नहीं है। तो आखिरकार मानव मानवता का इतना क्रूर दुश्मन हो जाए, इससे बड़ा अधर्म नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है, इससे बड़ा अपराध नहीं है। यह भी एक है, मालिक ने दुनिया में सबको फ्रीडम दिया है कि यू चूज एनी वे ऑफ वर्शिप टू रिमेम्बर मी। तो इसलिए जब मालिक ने इतनी बड़ी सुविधा इंसान को दी है, इंसान क्या कहता है? मेरे वाले पर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो तुझे जीने का अधिकार नहीं। इसलिए इट फंडामेंटलिज्म विच क्रिएट्स कन्वर्शन, कन्वर्शन मेक मोर फंडामेंटलिस्ट। ये आखिरकार क्यों? तो व्हाई दिस इंटॉलरेंस? जब सब वे ऑफ वर्शिप रीचेस टू द ऑलमाइटी है, तो व्हाई देयर शुड नॉट बी फ्रीडम एंड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस टू दैट? यह भी एक किस्म का टेररिज्म है जिसके साथ दुनिया जीती है। और ऐसे टेररिज्म के इतने भयानक रूप हो गए हैं, कुछ लोगों का तो टेररिज्म कहीं नहीं चलता तो बीवी पर ही चलता है कि ये पैर की जूती है कि जबरदस्ती है कि बोझ है। आखिरकार मानव मानव के प्रति इतना असहिष्णु, इंटॉलरेंट होना, यही कट्टरता है, यही हिंसा है, यही उन्माद है, और फिर ये जगह जगह अप्लाई होता है। इसलिए उसके इतने भयानक और क्रूर चेहरे हो गए। और इन क्रूर चेहरों में अफगानिस्तान क्या है? मैंने कहा बहुत अजीब सा है। मारने वाला अफगानी, मरने वाला अफगानी। मारने वाले को तालिबानी कहते हैं, मरने वाले को बेचारा कहते हैं। दोनों इस्लाम मतावलंबी है, मुसलमान है। तो गवर्नेंस थ्रू वायलेंस होगी या गवर्नेंस थ्रू पीस, लव, ब्रदरहुडनेस एंड एजुकेशन और टॉलरेंस होगी? आखिरकार गवर्नेंस का मॉडल क्या है? हमने इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए किया कि भारत के सामने ये प्रश्न आए हैं, उत्तर दिए हैं, फिर समस्या आई है तो उत्तर दिए हैं। इसलिए लाखों वर्ष पहले गवर्नेंस थ्रू वायलेंस एंड करप्शन एंड क्राइम और गवर्नेंस थ्रू पीस, लव, ब्रदरहुडनेस एंड डेवलपमेंट। तो एक का चेहरा रावण था, दूसरे का राम था। मैं श्रीलंका के टूर पर था, वहाँ के स्पीकर जो थे असेंबली के, उन्होंने ब्रेकफास्ट पर निमंत्रित किया था हमारी टीम को। तो मैंने उनसे पूछा, आपका इतना बड़ा सम्राट हुआ रावण, कितना ताकतवर, कितना ज्ञानी, कितना और संपन्न था। ही इज द ओनली रूलर इन द यूनिवर्स। तब से पहले कोई नहीं हुआ और उसके बाद से अब तक भी कोई नहीं हुआ जिसकी 100% जनता को मेड ऑफ गोल्ड हाउसेस थे। रोजगार भी था, रोटी भी थी, छत भी थी और आज़ादी भी थी, नो प्रॉब्लम। तो आपने उसके नाम पर ना सड़क बनाई, ना उसके नाम पर भवन बनाया, ना उसके नाम पर ग्रंथ बनाया, ना कोई स्मारक बनाया, कहीं ना स्टैचू लगाया। तो बड़ा सिंपल सा उत्तर था, हिंसा की, भोगवाद की और अनैतिकता को कभी पूजित नहीं किया जा सकता, सम्मान भी नहीं दिया जा सकता है।
इसलिए पूजा तो राम की ही होगी, होगा रावण जिसने स्थिति। तो ये साहस तो जुटाना ही पड़ेगा, भय से नहीं चल सकता। और इसलिए 5200 साल पहले फिर प्रश्न खड़ा हुआ था धरती के सामने कि कंस के कृष्ण, तो भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया था। इसलिए लोग भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहते थे, क्योंकि इन द प्योर डार्कनेस, बिल्कुल फुल ऑफ डार्कनेस, जब अंधेरा ही अंधेरा है, अज्ञान ही अज्ञान है, असत्य ही असत्य है, अधर्म ही अधर्म है, पाप ही पाप है, तो हु शोज द वे, तब भारत, भारतीय और भारतीयता ने दुनिया को रास्ता दिखाया। इसलिए लोगों ने कहा साहब आप विश्व गुरु के लायक हैं, और मान लिया उन्होंने। पर हम भूल गए कि हम रास्ता दिखा सकते हैं, इसलिए एक संकट खड़ा हो गया। तो आज यह प्रश्न है, कुछ नहीं था, चीन को ये लगा कि जरा शांति है यहूदियों में, इजराइल में और इस्लाम मतावलंबी देशों में, ये अच्छी चीज नहीं है, मेरे हथियार भी बिकने चाहिए, मेरी दादागिरी भी दुनिया के अंदर मानी जानी चाहिए। इसलिए हथियार और पैसा देकर फिर मुस्लिम देश भड़काए, और कुछ उसमें ऐसे लोग थे जिनको लगा कि ऐसी की तैसी, और गाजा पट्टी फिर से 14 दिन सुलगा दी। कुछ लोगों को समझ में आ गया, परंतु प्रश्न खड़ा होता है, चीन ने इस दुष्कर्म को इतना बड़ा धन और शस्त्र और वो एक चिंतन देकर यह विनाश की खेल खेलने की कोशिश क्यों की? बड़ी दफा अफगानिस्तान के अंदर रूस अमेरिका हो गए तुम बड़े आदमी। बड़े आदमी का लक्षण क्या? हिंसा होता है, कुचलना होता है, किसी की स्वतंत्रता का अपहरण होता है, किसी को जीने का अधिकार छीन लेना बड़प्पन होता है। क्या उन्हीं देशों को हम बड़ा देश कहते रहेंगे? उन्हीं को हम लीडर ऑफ द वर्ल्ड कहते रहेंगे? हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे शब्द यह सत्य है कि असत्य है, ये पापपूर्ण है, अपराधपूर्ण है, या दूसरों के लिए अच्छे हैं। जब कोई मुझे आकर कहता है द ग्रेट अमेरिका, द ग्रेट रशिया, ये दुनिया की ताकतें हैं, मैंने कहा एक छोटा सा सुधार कर ले, नहीं तो तुझे भी झूठ बोलने का पाप लगेगा, मुझे भी पाप लगेगा बुरा सुनने का। को दुनिया के हिंसक ताकतें, जिनको किसी की भी स्वतंत्रता और किसी का भी विकास पसंद नहीं है, जब चाहे जहां चाहे बर्बादी का खेल खेलती है। वाई दे शुड नॉट बी गिवन दैट सर्टिफिकेट? क्यों नहीं देना चाहिए? किस लिए नहीं देना चाहिए? They either they mend their behaviors, either they mend their character, either they should follow the moral values। नहीं करते हैं तो हमें कौन सी मजबूरी है जो उनकी रोटी खाते हैं, इतना भयभीत हैं कि गलत को ऐसा टाइटल दे दें जो टाइटल ही शर्मसार हो जाए कि एक अच्छे आदमी ने मेरा भी ऐसी तैसी कर दी। ये नहीं चलेगा, दुनिया में चलना नहीं चाहिए। और इसलिए बेखौफ होना, निडर होना। मैं जम्मू कश्मीर 17 साल रहा, 83 से 2000। आतंकवादियों ने 3 बार कोशिश की, आखिरी बार की कोशिश उनकी बहुत क्रूर थी, और मैं लगभग मौत के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय राइफल भी लगी थी अपना घेरा बनाने में आतंकवादियों के खिलाफ, पुलिस भी लगी थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी थी, रैपिड पुलिस भी लगी थी, स्पेशल एक्शन पुलिस भी लगी थी, आर्मी की भी और 2-3 तरह की लगी थी, राष्ट्रीय राइफल भी लगी थी। अब किसी कारण से एक जगह ऐसा हुआ कि वो उनके ट्रक आपस में और मूवमेंट एक दूसरे के साथ उलझ गई, इन बिटवीन हम निकल गए। तो जब सकुशल पहुंचे तो उन्होंने पूछा, तो वो सब थे 7-8 किलोमीटर दूरी पर थे। अभी खेल चलना था घंटा भर और, पर दी एंड जल्दी हो गया फिल्म का। तो उन्होंने मेरे को देखकर अच्छा महसूस किया, बोले बचे कैसे? मैंने कहा नालायक फेल हो गए इसलिए मैं पास हो गया। एक बोल्डनेस इन हार्ट एंड माइंड चाहिए, क्लैरिटी इन हार्ट एंड माइंड चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग।
क्या यूनानी, रोमन, मिस्र के लोग अपने घरों में सुखी नहीं थे तो उन्होंने भारत तक हमले किए? क्या शक, हून, कुषाण को जरूरत थी मेरे और आपकी संपदा लूटने की? भारत तो वैसे ही दानवीरों का देश था, हम उनको भी दे देते करोड़ों करोड़ का दान, हीरे जवाहर। उनको ज्ञान की भूख थी तो यूनिवर्सिटी जलाने की क्या जरूरत पड़ी थी मुगल, तुर्क, तारतर्स को, मंगोलियंस को? पुर्तगेज, डच, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को यहाँ जुल्म करना और हमारी क्रांति को मजबूर करना कि तुम उठो, इसकी जरूरत क्या थी? It means those deeds have done, they all belongs to one family, that is an terrorism. तो इस प्रकार से विचार करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इसलिए किलिंग ऑफ आइडियोलॉजी भी कहना। अब कभी कभी कोई खड़ा होकर कह देता है ये रामायण महाभारत मिथ है, तो मैं उसको कहा करता हूँ तुम्हारी प्रेजेंस भी मिथ लग रही है, तुम हो जिंदा के मुर्दा हो, उसमें प्राण फूंक कर भेज दिया गया। योर प्रेजेंस इज मिथ, नॉट दिस इज ए मिथ। उन्होंने कहा आपने बड़े झटके से उत्तर दे दिया। मैंने कहा तुमने बड़े बेशर्म होकर सत्य का गला घोंटने में संकोच नहीं किया, तो मुझे तेरा आदर करना चाहिए, यही अमानवीयता हो जाएगी। तेरा अपमान नहीं किया इसलिए मैं मानवतावादी हूँ। तुमने अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी और हिंसा करने में कसर नहीं छोड़ी, तुम अमानवीय हो। तो प्यार से सब खेला जा सकता है और इसलिए पूरा विश्व इसको तय करना है कि वह वायलेंस से गवर्नेंस पर जाएगा, वायलेंस से और विस्तारवाद से और हिंसा से दुनिया के अंदर चलना है, या दुनिया को शांति से, भाईचारे से, मोहब्बत से, शिक्षा से, विकास से, जीवन मूल्यों से चलना है। तो कॉन्फ्रेंस का संकल्प ये है, नॉट बाय वायलेंस, नॉट बाय हेट्रेडनेस, नॉट बाय एंगरनेस, नॉट बाय फंडामेंटलिज्म, बट बाय पीस, लव, एजुकेशन, ऑल डेवलपमेंट्स बिलोंग्स टू दैट। इसलिए लिविंग जो है स्मूथली होगी, ब्रदरली होगी, इस रूप में दुनिया ने बिहेव करना चाहिए। इस संकल्प को आज दिन भर में चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए और करेंगे, ये पक्का है। मालिक ने मुझे और आपको लिबर्टी दी है, चूज योर वे, चूज योर एक्शन। इसलिए मैंने दुनिया के जितने भी टेररिस्ट मूवमेंट के लोग हैं, मैं लगभग सबके कहीं ना कहीं, जो पंजाब का आतंकवाद था तो उनसे भी मैं मिला था। कभी कभी कितना क्रूर हो जाता है कि वो पाकिस्तान के अंदर और उनके ननकाना साहब करतारपुर पर भी कब्जा कर रहे हैं, परंतु आज का वैमनस्य उनको इतना अंधा कर देता है कि उसके खिलाफ ने, भारत ने जब ये कहा दुनिया के अंदर और विशेष रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी पर जो जुल्म है, पूरी दुनिया के देशों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं और ये कह दिया है कि यहाँ जुल्म होते हैं, हो हम देखेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। That was a so dark period of the history. आप दुनिया के अंदर किसी व्यक्ति का, नेता का और देश का नाम लेकर बताइए जब माइनॉरिटी पर जुल्म थे पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, जब तिब्बत के अंदर चीन विस्तार करके और बौद्ध धर्म को विनाश कर रहा था, जब तालिबानी लोग और डायनामाइट लगाकर बुद्ध प्रतिमा को तोड़ रहे थे। Who spoken against that cruelties and darkness? क्या अमेरिका बोला, रूस बोला, चीन बोला, जर्मनी बोला, इटली बोला, अरब बोला, तुर्किस्तान बोला, कनाडा बोला, फ्रेंच बोला? नो, केवल हिंदुस्तान ही तो बोला ना। फिर उस हिंदुस्तान के अंदर कोई आदमी कह दे मेरा दम घुट रहा है तो ही इज आल्सो टेररिस्ट। यानी वो हमारे हिंदुस्तान को बदनाम कर दे और हम हिंदुस्तान के नागरिकों को गाली दे दे और आप प्रश्न करें मेरे से आकर कि ये क्या ठीक है कि गलत है। समझ नहीं आता, पूरा गलत है। क्यों नहीं समझ में आना चाहिए? किस लिए समझ में नहीं आना चाहिए? किस लिए कंफ्यूजन रहना चाहिए?
क्या हमारी शिक्षा इतनी बेकार है कि हम सत्य और सही और गलत को भी समझने में आज असहाय हो गए हैं? तो इसलिए इसको तो समझना ही होगा। प्रश्न समझ का नहीं है, प्रश्न साहस का है। प्रश्न साहस का नहीं है, अपने अंदर की दुर्बलता का है। डोंट बी सो टॉलरेंट कि आपका वजूद ही खत्म हो जाए और आप राक्षस को और शैतान को वजूद के दे दें। अरे सामने लड़की की इज्जत लूटी गई है, पूछता है पुलिस वाला और प्रेस वाला कि आपने देखा? नहीं साहब, मैं बड़ा निष्पक्ष आदमी हूँ। निष्पक्ष कहेगा, कायर है और पापी और अपराधी है। बेटी की इज्जत लूट रही थी, उसको बचाने के लिए शब्द भी बोला नहीं, एक्शन भी नहीं बोला, तो उसको मानव कहने का हक क्या और उसने मानव कहलाने का अधिकार कौन सा रखा? निष्पक्ष वो होता है जो सत्य और सही के साथ हिम्मत से खड़ा होता है, खड़ा नहीं होता है, संघर्ष करता है, संघर्ष नहीं करता है, उस अत्याचार से सहारा देता है और मुक्ति दिलवाता है। तो उसको कहते हैं ये निष्पक्ष आदमी। निष्पक्ष उसको नहीं कहते, नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल थर्ड जेंडर को निष्पक्ष नहीं कहते। अब तो उसको भी वोट का पूरा अधिकार मिल गया है और देना चाहिए था। पहले दे देते तो और अच्छा था, आप दे दिया तो अच्छा ही किया। इन सब बातों के अंदर से निकलना और करना ये जरूरी है। तो हम सब यहाँ एकत्रित हैं, शाम तक चलेंगे और स्वाभाविक है इसके बाद घंटे डेढ़ घंटे सवा घंटे के बाद ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद फिर सेशन होगा, भोजन होगा, फिर सेशन होगा, हम खाली हो जाएंगे सब लोग। पर कुछ संकल्प करके जाएंगे, व्हाट वी विल डू मिनिमम। तो मैं इस समय एक बात कहूँगा कि यह जो इतना मल्टी वैरायटी और इस समय टेररिज्म है, फंडामेंटलिज्म कट्टरता है, हिंसा का अलग अलग प्रकार का रूप है, गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, अशक्त है, उसकी उपेक्षा करना, अपमान करना, ये भी तो एक वायलेंस ही है ना। अमानवता तो है, मानवता तो नहीं है, ये तो पक्का है। किसी को अछूत मानना भी अमानवता है। नारी पुरुष में भेद करके नारी का शोषण करना ये भी अमानवता है। और अमानवता तो तब आती है जब प्रकृति के साथ भी उपहास होता है। लॉकडाउन लगा, मैं और आप घर में बंद हुए, प्रकृति फुल ऑफ एनवायरनमेंट हो गई। और लॉकडाउन खुला, अनलॉक हुआ, मैं और आप घर से बाहर निकले, प्रकृति फिर से पाइल्यूटेड हो गई। तो कसूरवार कौन है? इसका मतलब है कि माइंड एंड योर हैबिट्स ये कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, कहीं ना कहीं एनिमी टू एनवायरमेंट है। परंतु आज के विषय के अंदर ऐसी जो हिंसाएं हैं उनका विश्लेषण नहीं करने का है। ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। पर्टिकुलरली है कि जो गवर्नेंस है दुनिया के अंदर, जो दुनिया के अंदर रहाइश है, रहना है, वह फ्रेंडली होना चाहिए कि फुल ऑफ वायलेंस, हेट्रेडनेस, ये होना चाहिए। तो हम भगवान ने इसलिए पैदा किए कि जा तुम प्यार का सिंबल बन, भाईचारे का सिंबल बन, जीवन मूल्यों का सिंबल बन, किसी की मदद का सिंबल बन। उसने इसलिए नहीं भेजा था जा किसी दूसरे का कत्ल कर, उस पर हिंसा कर, इसके लिए नहीं भेजा था। तो यह इंसान का रोल भारत, भारतीय और भारतीयता प्ले कर सकती है। इसलिए रसूल जब मदीना शरीफ में समझौते पर आए और सुलह होने के बाद वापस मक्का शरीफ चले, तो उस समय बार बार वो कहते हैं, मैं तन्हा और तन्हाई में, व्हेन आई सी इन ईस्ट, जब मैं पूर्व की ओर देखता हूँ तो वहाँ हिंद नाम की एक सरजमी है जिसका नागरिक हिंदी कहलाता है, हिंदू कहलाता है, हिंदुस्तानी कहलाता है। वहाँ से मुझे और सुकून की ठंडी हवाएं आती हैं। वो तो कभी भारत आई नहीं।
अगर उतने 1000 किलोमीटर दूर इतने वर्ष पहले भारत सुकून की ठंडी हवाएं भेजता था, और क्यों आती हैं उसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं 1,24,000 नबी पैगंबरों में सर्वाधिक नबी पैगंबर मालिक ने एक जिस सरजमी पर भेजे वो हिंद की सरजमी है, बाकी गिनती में भेजे हैं, वहाँ अनगिनत भेजे हैं। इसलिए इस भारत को भारत बनाकर रखना, सिलेक्टिव कंडेमनेशन इज आल्सो वायलेंस। इसलिए लोग मेरे से आकर पूछते हैं, और साहब त्रिपुरा में प्रश्न खड़ा था, पालघाट में क्या है, लखीमपुर खीरी में क्या है, कश्मीर में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, अफगानिस्तान में क्या है, जो भी है, और गाजा पर क्या है। वायलेंस ऑफ एनी स्टाइल, वायलेंस ऑफ एनी टाइप, इट शुड बी कंडेम्ड, या सिलेक्टिवली डिसाइड करेंगे इसको कंडेम करेंगे, इस पर चुप रहेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्या फिर तो अगर यही हेरा फेरी होगी तो फिर तो कल माँ बच्चे को समझाती है, प्यार से समझाती है, फिर कुछ ज्ञान से समझाती है, फिर डांट से समझाती है, फिर कान खींच के समझाती है, फिर चांटा मारकर समझाती है। मेरे और जैसे वेस्ट और लेफ्ट प्रभावित होंगे तो कहेंगे माँ बड़ी क्रूअल है। दुनिया में कहावत तो ये बनी है कि माता कभी कुमाता हो नहीं सकती, पर आज का ज्ञान और विज्ञान कहीं ऐसा तो नहीं माँ को ही कुमाता बनाना शुरू कर दे। इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती ज्ञान को और विज्ञान को। इसलिए वैल्यू शुड बी मेंटेन्ड। मैंने आपके सामने वक्त लेकर कुछ बातें कही, और इस विश्वास के साथ कि हम सब लोग आज एक संकल्प लेकर निकलेंगे कि इंच जमीन जाएगी नहीं, जन जाएगा नहीं। हम सब अलग अलग मजहबों के लोग मिलकर रहना सीखेंगे, लड़कर रहने पर नहीं चलेंगे। हम सब लोग जात में छुआछूत नहीं बरतेंगे, बल्कि समरस, सम्मान और भागीदारी वाले बनेंगे। जेंडर के अंदर नारी का शोषण नहीं होगा, उसको सम्मान और हक मिलेगा। प्रदूषण वाला नहीं, पर्यावरण वाला जीवन होगा। जो गरीब दुखी पीड़ित है उसको सहारा देने वाला हिंदुस्तान ये कहलाएगा। इट इज आवर वेल्थ, इट इज आवर हेल्थ, इट इज आवर हैप्पीनेस, एंड इट इज द ओनली मैसेज फॉर वर्ल्ड पीस। पर इसलिए दुनिया को सब प्रकार की हिंसाओं से मुक्त करने की ठेकेदारी भगवान ने इस हिंदुस्तान की सरजमी को दी है। उस ठेकेदारी को हम निभाएंगे, पर वो ठेकेदारी नहीं करेंगे कि मिलावट हो। जिसमें पता लगे सड़क 6 महीने पहले पता लगी थी, अब पता ढूंढना पड़ रहा है कि गड्ढा सड़क में है कि गड्ढे में सड़क है। तो ऐसी ठेकेदारी ना भगवान ने हमें दी है ना हमने ली है। इसलिए उस ठेकेदारी को हम पक्का निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय जगत।